3 लोगों का परिवार समुद्र में दिन का मजा ले रहा था। तभी अचानक एक लग्जरी स्पीड बोट उनके पास से तेज गुजरी। यह देखकर आदमी ने पीछे रहने से मना कर दिया और तुरंत थ्रॉटल बढ़ा दिया पीछा करने के लिए। काफी देर तेज गाड़ी चलाने के बाद उसका पत्नी चिंतित हो गई कि वे दूर जा रहे थे। अगर उनका ईंधन खत्म होता तो वे लौट नहीं पाते। और जैसे ही वह आदमी मुड़ने वाला था, उसने एक छोटा देखा। सामने हरा भरा द्वीप था। बेटे ने ऐसी जगह जाने का सपना देखा था। उसने सोचा कि यह मजेदार होगा। द्वीप दूर नहीं लग रहा था, इसलिए आदमी ने बेटे की जिज्ञासा पूरी करने का सोचा। वे थोड़ी देर किनारे पर खेलने चले गए, लेकिन जब उन्होंने जाने की सोची तो पता चला कि नाव चालू नहीं हो रही थी। आदमी कोशिश करता रहा जब तक रात नहीं हुई, फिर भी इंजन चालू नहीं हुआ। उन्होंने बाहर कैंपिंग का सोचा नहीं था, इसलिए खाना पानी नहीं लाए थे। और चूंकि वे कैरेबियन में थे, वहाँ सेलफोन सिग्नल नहीं था। द्वीप छोड़ने की यही उम्मीद थी। गुजरती नाव के उन्हें देखने की उम्मीद थी। ऐसे सुनसान स्थान पर बिना भोजन और पानी के वे कितने दिन टिक सकते थे? जिसकी उम्मीद नहीं थी वह यह थी कि अगली सुबह पत्नी ने देखा कि उनका बेटा बीमार था। काफी देर तक तेज धूप में रहने के बाद वह आदमी जल्दी उठकर इंजन ठीक करने की कोशिश कर रहा था और तभी उसे पता चला कि इग्निशन सिस्टम की शक्ति समाप्त हो गई थी। आखिरकार किस्मत ने साथ दिया। एक नाव द्वीप के पास दिखी। वह और उसकी पत्नी बेताबी से हाथ हिला रहे थे मदद, लेकिन नाव ने उन्हें नहीं देखा। और इस तरह उन्होंने एक और दिन जिया, द्वीप पर एक दिन। तीसरे दिन दंपत्ति अब भी टिके थे, लेकिन उनका बेटा 2 दिन बिना भोजन या पानी के कोमा में चला गया था। डॉक्टर होने के नाते आदमी जानता था कि उसका बेटे के पास वक्त कम था। बचाव का इंतजार करने के बजाय खुले समुद्र में कूदना उनके पाए जाने की संभावना बढ़ा सकता है। इसलिए उसने सब कुछ दांव पर लगाने का सोचा। उसने पत्तों से नाव पर छाया की। फिर उन्होंने और उनकी पत्नी ने धक्का दिया। नाव पानी में उतारी और पूरी ताकत से समुद्र की ओर बढ़े। लंबे समय तक नाव चलाने के बाद वह अंततः थककर वह और उसका परिवार सो गया। तब भी कोई नाव नहीं दिखी। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि चौथे दिन जब वह फिर से जागा, उनकी नाव लहरों के साथ बहकर कहीं और पहुंच गई थी। हाँ,